जो मजा अपने दम पे अपनी छोटी सी पहचान बनाने में है, वो मजा दूसरों की परछाई बनने में बिल्कुल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। विद दिस पॉजिटिव थॉट, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और एक बार फिर लेके आ गई हूँ एक न्यू मोटिवेशनल वीडियो न्यू लोकेशन के साथ। आप देख पा रहे हैं सामने है सुंदर गार्डन और नजर आता हुआ ये रास्ता। दोस्तों, मेरा मॉर्निंग वर्कआउट पूरा हो चुका है। हाफ एन आवर एक्सरसाइज के बाद मैंने सोचा आपसे कुछ बात करते हैं और आपको सुनाते हैं एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी, जिसका मोरल मैं आपको लास्ट में बताऊंगी और ये आपकी लाइफ को इंस्पायर जरूर करेगी, आपको मोटिवेट जरूर करेगी। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है दोस्तों कि एक राज्य के सेठ जी थे। वो बहुत धनी व्यक्ति थे, पूरे राज्य में जो है वो धनी होने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह जो है उस राज्य के एक बड़े बिजनेसमैन यानी व्यापारी से कर दिया। अब शादी के बाद जो उसके पति थे, उनकी जो संपत्ति थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई, क्योंकि व्यापार में जो है उस बेटी के पति को घाटा हो गया। वो सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कहीं ना कहीं घाटा और मुनाफा होता रहता है। तो इस तरीके से जो है उसके पति को व्यापार में घाटा हुआ और वो लोग जो है अमीर से गरीब हो गए। अब जो सेठ जी की पत्नी थी वो बहुत परेशान होने लगी कि हमारी जो बेटी है वो कष्टों में रहती है, उसे बहुत दिक्कत है, खाने पीने की दिक्कत है और वो अपना जीवन जो है आसानी से नहीं जी पा रही है। और इतने बड़े घर की होने के बावजूद जो है आपने जो है उसकी शादी ऐसी जगह क्यों कर दी कि उसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सेठ जी ने कहा कि मैंने तो उसकी शादी अच्छे धनी व्यक्ति से ही की थी, उनको काफ़ी आमदनी थी पहले। अब अगर उनको बिजनेस में घाटा हो गया और उनकी जो स्थिति है वो बदल गई तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जिसकी किस्मत में जो होता है वो उसे प्रॉब्लम स्ट्रगल फेस करना ही होता है। फिर भी सेठानी जो थी वो माँ थी, तो उनके दिल पे ये बात हमेशा रहती थी कि मेरी बेटी जो है वो कष्टों में है। तो उन्होंने सोचा कि मैं सेठ जी को बिना बताए जो है अपनी बेटी की मदद करती हूँ। और उन्होंने एक दिन अपने दामाद जी को खाने पे बुलाया और कहा कि जाते जाते कहा कि मैं आपके लिए कुछ मोतीचूर के लड्डू जो है वो पैक कर देती हूँ, आप घर पे ले जाइएगा। और जो सेठानी थी उन्होंने मोतीचूर के लड्डू बनाए, 5 किलो लड्डू, और उसके अंदर भर दिए अशर्फियाँ, यानी सोने की अशर्फियों से उन लड्डुओं को भर लिया। और सोचा कि जब हम मेरी बेटी को ले जाके ये देंगे दामाद जी तो वो खुश हो जाएगी और जो उनकी स्थिति है कुछ ठीक होगी। उन्होंने सेठानी ने अपनी बेटी की हेल्प करने की कोशिश की और सोचा। अब लेके मोतीचूर के लड्डू जब दामाद जी चले तो उन्होंने सोचा कि मैं इतना भारी लड्डू कैसे ले जाऊंगा, क्यों लेके जाऊं, इतना भार मैं क्यों ही सहन करूं, क्यों उठाऊं। और ऐसा सोच के उन्होंने जो है अपने जो लड्डू थे वो एक शॉप में, बीच में पड़ने वाली एक शॉप में बेच दिए। उस शॉप में जो भी लड्डू को बेच के जो भी पैसे मिले उसे जेब में डाल के, और जो दामाद जी थे सेठानी जी के, सेठ जी के, वो आगे बढ़ गए। अब क्या होता है कि सेठ जी जब राज्य में कहीं भ्रमण करके या घूम के वापस आ रहे थे तो लौटते समय उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ लड्डू लेते चलूँ घर पे। और वो उसी दुकान पे गए जहाँ उनके दामाद जी ने लड्डुओं को बेचा था। और उस हलवाई ने जो है उन्हीं लड्डुओं को, उसी पैकेट को जो है उठा के सेठ जी को वापस दे दिया। और जैसे ही घर पे जाके सेठ जी ने उस लड्डू को सेठानी जी को दिया तो सेठानी जी ने अपने माथे पे हाथ रखा, अपना सर पीटा और सारी बात जो है वो सेठ जी को बताई। तो सेठ जी ने कहा कि देखो ऐसा ही होता है, जिसके भाग्य में जितना होता है उसे उतना ही मिलता है, और जब तक सही समय नहीं आता तब तक नहीं मिलता, और जैसे ही सही समय आता है तो हमें हमारे भाग्य में लिखी हुई हर चीज़ अपने सही समय पे जरूर मिलती है। उन्होंने बताया सेठानी को कि देखो जो अशर्फियाँ थी, जो सोने की अशर्फियाँ, जो दौलत थी, वो ना तो दामाद जी के भाग्य में थी और ना ही उस हलवाई के भाग्य में थी। इसलिए वो मोतीचूर के लड्डू के माध्यम से वो खुद ब खुद हमारे घर पे वापस आ गई। तो इसी तरीके से हमारे जीवन में भी होता है कि सुख और दुख दोनों ही हमारे जीवन के पार्ट होते हैं, और जो भी हमारे भाग्य में लिखा होता है हमें वो मिलता है। तो आप इससे हताश ना हो, परेशान ना हो। इस कहानी का मोरल यही है कि जब हमारे जीवन में दुख आए
तो हम परेशान ना हो और निराश ना हो और अपनी कोशिश करते रहें और मुसीबतों से लड़ते रहें, उनसे बाहर निकलने की कोशिश करते रहें। एक ना एक दिन मुसीबत ज़रूर दूर होती है। इसी तरीके से जब हम बहुत खुश होते हैं, हमारी लाइफ में जब अच्छा वक्त चल रहा होता है, तो उस टाइम पे भी हम जो है ईश्वर को ना भूलें, उनको याद करते रहें, बड़ों का सम्मान करें, घमंड ना करें और जो जीवन है उसे सरलता से जिएं। तो इसी तरीके से इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि सही समय पे सब कुछ हमारे पास खुद ब खुद आता है, बस ज़रूरत होती है तो हमें इंतज़ार करने की, सब्र करने की। तो पेशेंस बनाए रखिए, सब्र बनाए रखिए। सही समय पे, सही वक्त पे सब कुछ आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि आप भाग्य के भरोसे बैठे रहिए या फिर समय के भरोसे बैठे रहिए और एफर्ट्स ना कीजिए। नहीं, आप एफर्ट्स कीजिए, आप कोशिशें कीजिए, ज़रूर कीजिए, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ कीजिए, लेकिन कोशिश के साथ साथ धैर्य भी बनाए रखिए। जब आप धैर्य के साथ कोशिश करते हैं तो ये कोशिश एक ना एक दिन रंग जरूर लाती है। क्योंकि अगर आप एफर्ट्स कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर आपको विश्वास नहीं है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है कि ये जो मेरी कोशिश है वो फ्रूटफुल होगी, ये मेरी जो कोशिश है वो रंग जरूर लाएगी, मुझे मेरी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। अगर आपके मन में ये विश्वास ही नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं आपकी ये कोशिश डगमगाने लगती है, आपका प्रयास जो है वो पीछे हटने लगता है, आप रुक जाते हैं प्रयास करते करते। तो धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ और पूरे विश्वास के साथ कोशिश कीजिए। सही वक्त पे सफलता आपको खुद ब खुद मिलती है। तो कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।